जब दोस्ती के दरमियान पैसे, रुपए या किसी और चीज का लालच आ जाए तो वो दुश्मनी में भी तब्दील हो सकती है। मुरीदके में एक उस्ताद ने दूसरे उस्ताद को कत्ल किया जो आपस में गहरे दोस्त थे। ये दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली? मुरीदके के इलाके नंगल सादा के रहायशी वकास और मलक मुजफ्फर बचपन से ही एक ही मोहल्ले में रहाइश पजीर थे और अच्छे दोस्त भी थे। जिसके बाद मुजफ्फर नौकरी के लिए दुबई चला गया और जब वहाँ सेट ना हुआ तो वतन वापस आ गया और काम न मिलने पर अपने बचपन के दोस्त वकास के साथ एक प्राइवेट एकेडमी में ट्यूशन पढ़ाने लगा। और कुछ ही अरसा बाद दोनों दोस्तों की बच्चे पढ़ाने पर एक दूसरे के साथ लड़ाई होने लगी, जिस पर वकास ने कई दफा मुजफ्फर से झगड़ा भी किया, लेकिन मुजफ्फर ने इस बात को सुनी अनसुनी कर दी, जिसका जिक्र उसने अपने छोटे भाई से भी किया। एक दफा उसने मुझे कहा था कि एकेडमी में एक है लड़का, वो ज़रा बात से रंजिश वगैरह थोड़ी सी है उससे, वो कहता है कि तुम लड़कों को ना पढ़ाया करो मेरे। तो इस तरह की उसने एक दफ़ा बात की थी, लेकिन मैंने इग्नोर के एकेडमी वगैरह में इस तरह के जो है ना वो चक्कर होते रहते हैं, लड़के वगैरह पढ़ते आते हैं तो वो हो जाता है थोड़ा बहुत। चंद रोज कबल मुजफ्फर अपने वालिद अशरफ के साथ घर से किसी काम के सिलसिले में गया और जब काफी देर तक वो दोनों घर न लौटे तो घर वालों को तशवीश लाहक हुई और उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। तो घर वालों को किसी ने इतला दी कि मरीद के मेन रोड पर एक जवान लड़के की लाश पड़ी है और जब उसके अहले खाना मौका पर पहुंचे तो वो बदकिस्मत मुजफ्फर ही था जिसको नामालूम अफराद ने फायरिंग करने के बाद मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद घर वालों ने अशरफ को ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद अशरफ खुद ही घर आ गया जो सही सलामत था। और जब घर वालों ने उससे मुजफ्फर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मुजफ्फर को वकास ने फायरिंग करने के बाद मौका पर ही हलाक कर दिया और मैं वहां से जान बचाकर भाग गया और जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैं घर आ गया हूँ। मकतूल की वालदा का कहना है कि मेरे बच्चे को पता नहीं जालिमों ने किस बात की सजा दी है, उसे पकड़कर वैसे ही मारा जाए जैसे उसने मेरे लाल को मारा है। मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे बच्चे को किसी ने मार दिया है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसकी लाश घर आई तो मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई और जब मेरा घर वाला आया तो उसने बताया कि मेरे लाल को उसी के दोस्त ने मार दिया है। मेरा बच्चा निहायत शरीफ था, आज तक उसने किसी से लड़ाई तक नहीं की थी। पता नहीं उसने किस चीज का बदला लिया है और अब इतने दिन हो चुके हैं उसे इस दुनिया से गए, लेकिन उसका कातिल अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरी ख्वाहिश है कि वो जल्द गिरफ्तार हो और मैं उससे पूछूं कि मेरे बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा था। मकतूल के घर वाले गम से निढाल हैं और रो रो कर अपने प्यारे को याद कर रहे हैं। मकतूल की बहन का कहना था कि मेरा भाई हंसता खेलता घर से गया और फिर घर न आया। हम आज भी उसकी राहें तक रहे हैं। अगर हमारी कोई बात सुन रहा है तो मेरे भाई के कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। बातें करता हुआ बाहर चला गया। उसके बाद रात को पता चला कि उसे किसी ने कत्ल कर दिया। मेरी अपील है कि उसके कातलों को वो सज़ा दी जाए, इबरतनाक वो सज़ा मिले उसे, कि दुनिया याद रखे कि कभी किसी की जुर्रत ना हो दूर दूर तक कैसे किसी बेगुनाह को मारते हैं। हमारी फरियाद सुनी जाए। वो इंतहाई शरीफ लड़का था, अगर उसमें कोई ऐब होता, वो बेशक मेरा भाई है लेकिन हमें पता होता उसमें कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से उसको कत्ल किया जाए। उसके जो दुश्मन छुपे हुए आए सामने, हमें बताएं उसकी ये वजह थी, ये बात थी कि इसकी वजह से इतनी बड़ी इसने जुर्रत की है तो हमने इसे कत्ल किया। हमें बताएं क्यों नहीं आ रहे वो सामने, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। पुलिस का कहना है कि मकतूल के बाप की दरख्वास्त पर नामजद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त मुलजिम मौका का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया है, जिसके खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। लाहौर में मेडिसिन फैक्ट्री की आड़ में काफी अरसे से जहरीली शराब तैयार की जा रही थी। पुलिस ने इस फैक्ट्री से शराब के अलावा क्या कुछ बरामद किया? ग्रीन टाउन पुलिस
पुलिस को इतला मिली कि लजना चौक के करीब गुंजानाबाद इलाके में काफी अरसे से एक घर में मेडिसिन फैक्ट्री की आड़ में जहरीले केमिकल्स से शराब तैयार करके फरोख्त की जा रही है, जिस पर पुलिस ने मकान की खुफिया निगरानी की और इतला दुरुस्त होने पर पुलिस की एक खुसूसी टीम ने फैक्ट्री में छापा मारकर 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके सैकड़ों लीटर शराब और केमिकल कब्जा में ले लिए। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री में मैदे के अमराज और खांसी के लिए सिरप तैयार करने की आड़ में जहरीली शराब तैयार करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जा रही थी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये हमें इतला मिली थी कि इधर 2 घरों में अल्कोहल तैयार की जा रही है और पैक भी की जा रही है। मुखबिर मुकर्रर करके निगरानी शुरू कर दी। आज फिर निगरानी पे जब खरीदारी भी करवाई, तो जब खरीदारी मुकम्मल हो गई तो हमने रेड करके इनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 5 ड्रम है इनके पास है, जिनमें अल्कोहल है और 2-2,500 जो बोतलें हैं वो खाली हैं और 500-600 बोतल जो है वो पैक हुई है, जो पैकिंग कर रहे थे मौके पे इन्होंने पकड़ा है। गिरफ्तार मुलजमान का कहना है कि वो बेरोजगारी और गुर्बत के हाथों मजबूर होकर इस घनौने काम को करने पर मजबूर हुए। वो सिर्फ यहाँ काम करते हैं। फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ, वही असल कसूरवार है। ये शीशे हम लोगों के कह रहे कि CCL में ये माल जाता है, ये सिरप वगैरह बनाते हैं और हमें नहीं मालूम कि ये अल्कोहल का काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या बात है, हमें नहीं मालूम। ये अभी जब पुलिस वाले आए हैं, इन्होंने आकर रेड किया हमें तो मालूम नहीं, उन्होंने दरवाज़ा खोला है जैसे आगे खोलते हैं तो ये अंदर आए, इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। मुझे ज़रा से सिरप का पता है, मेडिसिन का पता है, यहाँ भी मेडिसिन वगैरह तैयार होती है, शराब का नहीं पता। आज जब पुलिस ने रेड की है तो फिर पता लगा है, ठीक है, कि शराब तैयार होती है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फैक्ट्री के मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजमान की निशानदेही पर मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों की लड़ाई बाज दफा बड़ों को भी मुसीबत में डाल देती है, लेकिन रावलपिंडी में होने वाली ऐसी ही एक लड़ाई ने 3 अफराद को खून में नहला दिया। आइए देखते हैं कि जरा सी बात पर आतशी असलहे के इस्तेमाल से क्या नतीजा निकला। रावलपिंडी के हसास इलाके में 3 अफराद को कत्ल और 2 को शदीद जख्मी कर दिया गया, लेकिन कानून हरकत में आने से पहले ही हमलावर फरार हो गए। थाना आरे बाजार के इलाके PTCL कॉलोनी में मोहम्मद जरीन और चौधरी शहादत के बच्चों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें बड़े भी कूद पड़े। पुलिस के मुताबिक चौधरी शहादत ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर मोहम्मद जरीन के घर पर हमला किया, जिससे 3 भाई नदीम, अजीम और आमिर गोलियां लगने से जाँ बहक हो गए, जबकि मोहम्मद जरीन और नवाज शदीद जख्मी हो गए। डैडी किधर बच्चे आपस में भिड़े ने, बच्चे नहीं वजह तो होया जी। चौधरी शहादत ने उसका भाई है चौधरी जनाबे वाला अरशद, एक चौधरी आमर है, एक उन्होंने लाहौर बंदा है। इन्हें जनाब सन गोलियां मारियां ने। कत्ल की इस बेईमाना वारदात का निशाना बनने वाले दोनों भाइयों नदीम और अजीम की 8 माह कबल ही शादी हुई थी, जिनकी दुल्हनों का सुहाग उजड़ गया। मुतासरा खानदान के अफराद का कहना है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। चाचू का बेटा है छोटा, वो स्कूल के लड़कों के साथ अपने छोटे उनके भाई के साथ लड़ा है, ठीक है। उसके अब्बू आए हैं रात को 10:30 बजे, इधर हमारे घर आ गए, मेरे चाचू के घर। मेरे 2 चाचू आरबजार थाने में रिपोर्ट कराने गए हैं। आधा घंटा 1 मिनट का रास्ता नहीं, आधा घंटा वो उधर अंदर रहे हैं। SHO साहब को कह कि वो बंदे हमें मारने वाले हैं, उन्होंने साथ 2 पुलिस वाले भी नहीं भेजे अपने साथ। मेरा भाई पहले इन्फॉर्म करके 1 घंटा और हमारे घर ये डाकू आए, इस तरह हम पर हमला किया है, लेकिन वो नहीं है। फायरिंग के पूरे 1-2 घंटे बाद आया, जब हम जख्मियों को और डेड बॉडियों को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद अभी एक ICU में पड़ा हुआ है, डॉक्टरों ने कहा इसका बयान ले जाओ आके, अभी तक पुलिस वहाँ पर नहीं गई। गफलत कहिए या लापरवाही कि थाना आरे बाजार की पुलिस देखती रही और मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरा खानदान लाशें रखकर माल रोड पर एहतजाज करता रहा, लेकिन किसी ने इनकी ना सुनी। बाद अज़ां पुलिस अफसर ने रिवायती यकीन दहानी कराई तो मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म किया। वो रात को ही अपने घर वगैरह बंद करके इधर से भाग गए। रात को ही हमारी कार्रवाई जारी है, क्योंकि हमें खुद पता एहसास था कि ये बड़ी ज़्यादती है। तो इस मामले में हमें जो है वो टीमें काम कर रही हैं और इंशाअल्लाह हम जो हैं वो बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, उनको पकड़ लेंगे।
समाजी माहिरीन का कहना है कि नाजायज असलहे तक आसान रसाई बच्चों की लड़ाई जैसे मामूली वाक़े पर भी कत्लो गारत का बायस बन रही है। 3 इंसानी जानों के कातिलों को सख्त सजा के जरिए ही ऐसे वाक़यात का तदारुक मुमकिन है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। नशे में मुब्तला अफराद की नज़र में रिश्तों नातों की कोई अहमियत नहीं होती। कामोकी में नशे के आदी शख्स को जब अपने दामाद से नशे के लिए पैसे ना मिल सके तो उसने दामाद और बेटी के साथ क्या सलूक किया। कामोगी के नवाही इलाके के रहायशी इशफाक ने चंद माह कबल अपनी बेटी कमल की शादी गुजरांवाला के रहायशी शराफत से की। इशफाक नशे का आदी था और कोई कामकाज नहीं करता था। उसने अपने दामाद से कहा कि वो गुजरांवाला को छोड़कर कामोगी में शिफ्ट हो जाए क्योंकि ये घर खाली है। पहले तो शराफत ने इनकार किया, लेकिन इशफाक के ज्यादा इसरार पर वो अपनी बीवी और सामान लेकर कामोगी रहाइश पजीर हो गया। शराफत ने इशफाक के शिफ्ट होते ही उससे नशे के लिए पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया, जिस पर दामाद और ससुर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मेरा बाप घर में अकेला मर्द था, लेकिन वो भी अक्सर नशे में रहता था और नशे की लत पूरी करने के लिए इसके पास पैसे भी नहीं होते थे, जिसके लिए इसने हमारे बहनोई को ही गुजरांवाला से बुलवा लिया और इसके आने के साथ ही इसने मेरे बहनोई से पैसे मांगने शुरू कर दिए। शुरू में तो 1-2 दफ़ा इसे दे दिए, लेकिन बाद में इसे देने से इनकार किया तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वक्त गुजरने के साथ झगड़ों में इजाफा होने लगा। मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों ने कई दफा सुलह भी करवाई, लेकिन इशफाक की लड़ाई अपने दामाद से नहीं बल्कि नशे के मुतालबे पर थी। चंद दिन पहले भी इशफाक ने दोबारा शराफत और बेटी कमल से लड़ाई की, जिसके बाद तमाम घर वाले सो गए और रात गए इशफाक उठा और अपने दामाद शराफत पर फायरिंग शुरू कर दी। जब कमल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उसने फायरिंग करके उसे भी गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे दोनों मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि इशफाक आला कत्ल समेत वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। मैं अपने खाविंद और बहनोई के झगड़ों की वजह से काफी तंग आ गई थी, जिसमें कसूर मेरे खाविंद का ही था, जो नशे के लिए बार बार लड़ता था। मैंने कई दफा उनकी सुलह भी करवाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और एक दिन दोबारा मेरे खाविंद को नशे की तलब थी, जिस पर दोनों की जबरदस्त लड़ाई हुई और फिर हम तमाम घर वाले सुलह करवा कर सो गए। लेकिन मेरा जालिम खाविंद रात को उठा और उसने मेरी बेटी और दामाद को फायरिंग करके गोलियों से छलनी कर दिया और खुद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इशफाक के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि वो हाफजाबाद में रहाइश पजीर है, जिस पर कामों की पुलिस ने छापा मारकर उसे एक होटल पर खाना खाते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये कत्ल इसलिए हुए हैं कि ये जो दामाद है ये इसको मंशियात ये चर्स वगैरह जो पीता है इसके लिए वो पैसे नहीं देता था। तो इधर साथ ही एक कब्रिस्तान है, जाती दफ़ा उधर ये अपना पिस्टल फेंक गया था। इधर से बस पे बैठ के ये फौरन ये हाफसाबाद चला गया। मुल्ज़िम इशफाक का कहना था कि उसने अपनी बेटी और दामाद को नशे के लिए नहीं बल्कि उसके खराब किरदार की वजह से तंग आकर कत्ल किया। महल्ले दे सारिਆਂ ਨੂੰ पता ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਧਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ और खुदा वास्ते मेरी जान छाड़ दो, लेकिन मेरे बदनाम ना इत्थे करो तुसी। मकतूल शराफत के लवाहिकीन का कहना है कि हमारा भाई नहायत शरीफ शख्स था और वो इशफाक के कहने पर यहाँ आया, लेकिन उसने उसे नशा पूरा ना करने पर मौत के घाट उतार दिया। वो पता नहीं, हमारा भाई घर में बहुत खुश था, लेकिन इशफाक ने बहुत इसरार करने के बाद उसे कामों की बुलवाया। वहाँ बुलवाकर हमारे भाई को मार दिया। मुल्जिम भी पकड़ा गया है जो अपने आप को बचाने के लिए हीले बहाने ढूंढ रहा है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि वो हमारी मदद करें और इस जालिम शख्स को सख्त से सख्त सजा दें। मकतूलीन के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि इशफाक को पुलिस ने पकड़ तो लिया है, मगर हमारी ख्वाहिश है कि उसे इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी बाप अपनी बेटी का घर ना उजाड़ सके। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, कामोकी।